नमस्कार, हर हर महादेव, जय शिव शंकर शंभू। स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म privateteacher.com पे। ठीक है। व्यस्तताओं के बीच में व्यस्तता और खुमारी के वजह से मुझे लग रहा है कि उतर रही है, क्योंकि रिजल्ट का कहीं आता पता कुछ नहीं है। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा बच्चा हताश हो जाता है ऐसी कंडीशन में। बट मेरा मानना यही है कि आपको अपने इंटरव्यू की तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। रीजन ये है हमारी तैयारी को कंटिन्यू रखने का, क्योंकि देखो, अगर जब भी केवीएस का रिजल्ट आएगा, सो आपको हार्डली हफ्ते भर या 10 दिन का टाइम मिलेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, और उस ज्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं। ऐसी कंडीशन में जो लोग लगे होंगे तैयारी करने के लिए ना, वो बाजी मार जाएंगे और आप 150 नंबर लेकर के भी रह जाएंगे। तो मैं बस इतना ही बोलूंगी कि आप ज्यादा कुछ मत करो राइट नाउ। जो भी आपको यूट्यूब पे, नॉट माइन ओनली, किसी का भी जिसको आप फॉलो कर रहे हो, उनके वीडियोज अगर आप देख रहे हैं, तो हर एक यूट्यूबर जो पढ़ा रहा है इस समय, वो अपडेट कर रहा है चीजों के बारे में कि कैसे क्या आंसर देना है, क्या आंसर देना है। आप एक बार गो थ्रू होते रहो उन चीजों से, लेटे रहो, बैठे रहो, उठते रहो, जागते रहो, चीजों को आप देखते रहो। इससे दिमाग में चीजें बैठी रहेंगी, और बाकी ऑल ऑफ सडन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जो चीजें वहां पे होंगी उसका आंसर तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही देना है। तो आज बाकी बकवास ना करते हुए आती हूँ कि आज का मेन मुद्दा क्या रहेगा। तो आज का जो क्वेश्चन है मेरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इवन आज मेरे विद्यालय में भी इसी बात पे चर्चा हुई थी कि नया सत्र आ रहा है और आप क्या करेंगे वीक बच्चों के लिए, कैसे करेंगे आप वीक बच्चों के लिए। तो मेरे बोलने से पहले ही टीचर ने बोला और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके बात। तो जैसे सपोज आप जाओगे केवीएस में भी इंटरव्यू देने के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट क्या होगा, मतलब इफ यू आर गोइंग टू गेट weaker student in your class and that are more in number, then how would you tackle। यानी कि अगर आपको अपने क्लास में जो कमजोर छात्र मिल रहे हैं और उनके नंबर ज्यादा है, यानी कि आपकी क्लास में अगर 30 की संख्या है और आपको वहां पे 8 बच्चे, 5 बच्चे, 7 बच्चे, 10 बच्चे वीक स्टूडेंट मिल रहे हैं, तो हाउ वुड यू टैकल देम। तो पहले तो जाहिर सी बात है शांति छाई गई। उसके बाद एक टीचर ने हैंड रेस किया और उसने बोला कि मैम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे कमजोर छात्र या छात्राएं रहेंगी, हम सबसे पहले तो उनकी शफलिंग नहीं करेंगे, उनका रोटेशन नहीं करेंगे, उनके स्थान को हम फिक्स कर देंगे, उनकी सीट्स हम फिक्स कर देंगे। यानी कि जो हमारे स्मार्ट छात्र रहेंगे हम उन्हें पीछे बिठा सकते हैं, क्योंकि वो स्मार्ट बच्चे हैं, वो जल्दी कैच कर लेंगे। और क्लास में अगर हम मान लेते हैं कि 30 बच्चे हैं जिसमें से 8 बच्चे हमारे अगर कमजोर हैं, तो ऐसी दशा में हमें उन कमजोर बच्चों पर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जो भी छात्र और छात्राएं तेज हैं या ठीक है थोड़े अच्छे हैं, उनको समझाने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं करना है। वो पीछे भी बैठेंगे, आगे बैठेंगे, कहीं पे बैठेंगे, वो ऑलरेडी है इतने कंसर्न, इतने जागरूक हैं वो, कि उनको पता है कि कक्षा में अभी अध्यापक या अध्यापिका है तो उन्हें पढ़ना ही है, वो पढ़ने के लिए ही स्कूल में आए हैं, तो वो अपने विद्यालय में आकर के अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। पर वो छात्र और छात्राएं जो वीक हैं, वो वीक होने के साथ साथ में उनका सबसे बड़ा एक रीजन होता है वीक होने का, कि वो ध्यान नहीं देते हैं, कक्षा में ध्यान नहीं देते हैं। मैं बहुत ज्यादा हिंदी का बोल रही हूँ तो मैं बता दे रही हूँ, मतलब मैं उनके ही शब्दों को रिपीट कर रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग इन हिंदी अलॉट। सो मैं चलो बाइलिंगुअल हो जा रही हूँ। सो उनका ये कहना था कि जो हमारे वीकर स्टूडेंट्स हैं, अगर कक्षा में मतलब क्लास में अगर 7 या 8 बच्चे हैं, तो हम उनको फ्रंट रो में बिठाएंगे। फ्रंट रो में बिठाने का रीजन ये है कि जो स्मार्टर बच्चे हैं या जो स्मार्ट बच्चे हैं, दे आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट कि वो क्लास में है, तो दे नीड टू फोकस ऑन स्टडी एंड वॉट एवर टीचर इज सेइंग, तो दे आर नॉट नीड एनी एक्सटर्नल फोर्स टू डू स्टडी। बार बार टीचर को कहना नहीं पड़ेगा कि आप पढ़ो 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 पढ़ो। पर जो हमारे वीकर स्टूडेंट्स हैं, वो वीकर होने के साथ साथ में वो बदमाश भी होते हैं, और वो वीकर इसलिए होते हैं क्योंकि वो टीचर की बात पे ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारे बच्चे देखो, कुछ होते हैं शांत होते हैं, वो वीक होते हैं, उनका रीजन भी ये होता है ना कहीं वो क्लास में खोए होते हैं। मैं भी मोस्टली क्लास में ऑब्जर्व करती हूँ, वन ऑफ द सेक्शन आई गॉट दैट इज अ वीकर स्टूडेंट सेक्शन, क्योंकि वहां पे वो इसीलिए बना दी गई है कि जो हमारे बच्चे होंगे उनमें एक अच्छे टीचर या जो भी टीचर दिया जाएगा उनको ये बता करके दिया गया है कि दैट सेक्शन इज द वीकर सेक्शन, और यहाँ पे आपको आवश्यकता से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो वीकर बच्चे हैं, मैंने जाके क्लास में देखा कि एक बच्ची थी, शी वॉज वेरी साइलेंट, बट मैं पढ़ा रही हूँ एंड शी वॉज वॉचिंग टूवर्ड्स विंडो, बाहर देख रही थी। मैंने पूछा बाहर क्या देख रही हो, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था तो वो बाहर देख रही थी, उसका ध्यान था ही नहीं क्लास में। तो ऐसे में क्या होता है कि जो वीक बच्चे होते हैं, उनके वीक होने का रीजन ही यही होता है कि दे आर नॉट पेइंग अटेंशन इन क्लास, उनका अटेंशन नहीं होता है क्लास में, दे आर डिस्ट्रैक्टेड, वो खोए रहते हैं। वो क्लास में है, टीचर पढ़ा रही है, तो दे आर इन समवेयर एल्स, वो किसी बाहर की दुनिया में है। मैंने आज बच्चों को पढ़ाया कि रिस्पिरेशन के बारे में अच्छे से पढ़ाया, डायग्राम के थ्रू पढ़ाया, और उसके बाद मैंने उनसे
क्वेश्चन पूछा एंड दे वर लाइक ब्लैंक, और ये भी नहीं कि मैंने इंग्लिश में पूछा, आई आस्क्ड इन हिंदी एंड दे वर ब्लैंक बिकॉज दे डिड नॉट फोकस ओवर देयर। सो सबसे पहले हमारे जो वीकर बच्चे हैं, वी यूज टू मेक देम सिट इन फ्रंट, एंड वो बच्चे जब सामने रहेंगे तो हमें देखते रहेंगे कि उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। एंड वी विल स्टार्ट वन मोर थिंग, दूसरे टीचर का जो आंसर आया था उसने बोला कि मैम हम प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करेंगे, यानी कि हम जैसे जो भी हमारे स्मार्ट बच्चे हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं तो दैट इज वेरी गुड, लेकिन जब हमारे स्मार्ट बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उनके लिए पहले ताली बजाएंगे। किसी के आंसर देने पे ताली बजे या ना बजे, पर जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, जो भी प्रश्न कक्षा में पूछे जाए, उस पर ताली अवश्य बजनी चाहिए। एक अध्यापिका का ऐसा कहना था, और आई वॉज रियली वेरी इन्फ्लुएंस्ड कि हाँ दैट इज गुड, कि इससे क्या होगा, जो हमारे वीकर बच्चे हैं ना उनको भी एक इन्फ्लुएंस मिलेगा कि यार उसने क्वेश्चन पूछा तो मैम ने उसके लिए क्लैप करवाया, तो मैं भी कोई क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे लिए भी मैम क्लैप कराएंगी। एंड इन दैट कंपटीशन ओनली कि यार इफ आई वांट टू गेट प्रेज इन दैट कंडीशन आई हैव टू आल्सो गिव आंसर, और अगर मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ तो क्वेश्चन पूछता हूँ, तो वो तारीफ के चक्कर में धीरे धीरे क्वेश्चन पूछेगा, और जब वो सेंटर में खड़ा होकर क्वेश्चन पूछेगा तो जाहिर सी बात है वो आपकी बातों पे ध्यान देगा। तो प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना है, यानी कि वी विल इंक्रीज क्वेश्चनिंग, और अगर कोई बच्चा क्वेश्चनिंग करता है तो वी विल अप्रिशिएट दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। ऐसी कंडीशन में जो बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछता है उसको भी एक मोटिवेशन मिलेगा, वो क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा। एंड वी नीड टू मीट द पेरेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। देखो हम जैसे स्कूल में हैं वहां पे तो बच्चे ही ऐसे आते हैं कि उनके अभिभावक भी ऐसे होते हैं कि उनको बस फीस दे देनी है और बच्चों को एक खाना पूर्ति के लिए स्कूल भेजना होता है। बट इफ यू विल इन केवीएस, तो केवीएस में जो बच्चे होंगे तो एटलीस्ट उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं इतने अवेयर होंगे कि अगर हम उनसे इस बारे में बात करेंगे कि जो हमारा बच्चा है वो कमजोर है और इस विषय में कमजोर है, ये ध्यान देने की आवश्यकता है, तो बट ऑब्वियसली बात है पेरेंट्स विल ऑल्सो डू वर्क ऑन दैट। तो जब आप तो अब इतनी जो रामायण थी वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए थी कि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप रूट लर्निंग केवीएस बंद करना चाहता है और आप रट के जाकर के वहां पे आंसर दें। तो बाय दैट ऑल स्टेटमेंट जो मैंने दिए हैं उससे आपको एक हिंट मिलेगा कि हाउ कैन यू फ्रेम द आंसर वेन एवर दैट सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज गोइंग टू पुट अप बाय यू। क्या बोलते हो, हाँ so, मैं भी बड़ा जाती हूँ समटाइम। सो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वी आर गोइंग टू फेस दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इन आवर इंटरव्यू कि इफ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास is in weaker category, then how you are going to work on that, how you are going to improve them. So we would give the answer कि very first thing is that we will fix their seats, और उनको हम front row में बिठाएंगे, उनकी सीट को हम fix करेंगे। We will not keep rotation for them, we will not do shuffling for them. Smarter can sit in back because they will pay attention, but the weaker need to pay attention and that also need force. तो हम उनको forcefully उनको attention देने के लिए कहेंगे। We will मोटिवेट द क्वेश्चनिंग, अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको हम प्रोत्साहित करेंगे। एंड वी नीड टू टॉक टू आवर पेरेंट्स कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में बच्चा यहाँ पे ऐसे ऐसे लैग कर रहा है, तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर आप ऐसा आंसर दोगे कि हम सीट को फिक्स कर देंगे, रोटेशन नहीं करेंगे, उन बच्चों को आगे बिठाएंगे, तो सारी चीजें ऑब्वियस सी बात है यही होती हैं, यही प्रैक्टिकल नॉलेज है। आप बच्चे को अपने साथ उठा के घर नहीं ले जा सकते हो कि मैम हम उन 10 बच्चों को अडॉप्ट कर लेंगे, नहीं, वी कैन डू दिस। तो हमें सुपरफिशियल चीजें नहीं बतानी है कि सर आप हमें नौकरी तो दें, हम बच्चा उठा करके घर लेके चले जाएंगे, आप क्या बात कर रहे हैं, हम बच्चे के घर पे शिफ्ट हो जाएंगे, हम स्कूल में ही रहेंगे, हम बच्चे को घर नहीं जाने देंगे। तो डोंट नीड टू बी दैट मच एग्रेसिव, और जोश शुड बी हाई बट इट शुड नॉट बी हायर देन हायर, ओके। तो एक रियल आंसर हम देंगे, और कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर का राजू श्रीवास्तव है बीच बीच में प्रस्फुटित हो जाता है। सो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, बताना कि हाँ और किस क्वेश्चन पे तुम्हें आंसर चाहिए। सोए हुए हो तो जाग जाओ, क्योंकि अब सारे एग्जाम्स में इंटरव्यू होने वाले हैं, तो खुद को तैयार करो, और 10-5 मिनट की वीडियो देखने से कुछ नहीं जाने वाला है, दिमाग में चीजें चलाते रहा करो। आज तो मैंने बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ाया क्लास में, और मैंने बहुत अच्छा डेमो भी प्रिपेयर किया उसके लिए, फूड फ्रॉम वेयर डज इट कम, तो मैं वीडियो उसके लिए भी आपके लिए लेकर आऊंगी। डेमोज हैं, बहुत सारी चीजें चैनल पे पड़ी है, गो एंड सी इट, एंड इफ यू लाइक इट देन शेयर सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो फिर खुदा मालिक है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर शंभू। होप अच्छा लगा होगा मेरा और सेशन आपका, और शायद आपको मेरा साथ भी पसंद होगा तो कमेंट जरूर करना कि हाँ जी मैम मजा आता है आपके साथ में। चलिए ठीक है, नमस्कार।